हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हब पे। आज हम बात करने वाले हैं तीन फैक्ट्स के बारे में कि कैसे टीचर को झूठ बोला जा रहा है, या मैं बात करूं कैसे उनको भ्रमित किया जा रहा है कि ये पैनल में ये फीचर है, ये नहीं है। और ये तीनों फीचर्स कुछ ऐसे आए हैं कि टेक्नोलॉजी ये इंडिया में ही इन्वेंशन हुई कि ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल सच में नहीं पता था कि ऐसे बड़े बड़े महान लोग ऐसी बातें कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो बात हुई थी वो ये हुई थी, ये वाली। आपने डिस्प्ले को बंद करा और आपने ये कह दिया कि देखो इस पे रिफ्लेक्शन कम है। लाइट मेरे आगे भी चल रही है, अब मेरे सामने तो वाइट वॉल है क्योंकि मैंने उस पर कुछ कर नहीं रखा, तो ये उसका रिफ्लेक्शन, लेकिन मेरा रिफ्लेक्शन तो इस पे कम नहीं है। तो यानी कि ये आईपीएस से भी डबल आईपीएस है। सबसे गलत चीज है ये, ऐसे मेजर कभी भी नहीं किया जा सकता स्क्रीन को कि अगर उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि जहां पे आपको आईपीएस विंडोज के डिस्प्ले के बारे में बताया जा रहा है, वहीं पे अगर आप उस पैनल के ब्रोशर को, या मैं अगर बात करूं उस पैनल के स्पेसिफिकेशन को जाके जब चेक करेंगे, तो वहां पे आपको ये चीज पता लगेगी कि ये पैनल आईपीएस है कि वीए है। अब यहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो मैक्सअप झूठ बोल रहा है, देखो यहां पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है पैनल टाइप। मैं इस पे अगर बात करूं तो हम इस पे हाईलाइट भी कर सकते हैं यहां से। ये नोट 3 का सॉफ्टवेयर है जो आपको यूज आता है टीचिंग में, सभी पैनल में डल जाता है। ये ओपीएस का एक पार्ट है। ये आए, ये हमने पेन को सेलेक्ट करा, देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा है पैनल टाइप वीए, चाहे 65 हो, चाहे 75 हो, चाहे 86 हो। तो सर एक बात बताओ, ये आईपीएस कैसे हो गया? सर पैनल वीए है, आईपीएस नहीं है, आपको इस चीज को क्लियर करना है। अब वीए की क्या बात है, जब बड़े भाई साहब ने ऐसे करा, वो जो ब्लैक कलर दिखा, वीए पैनल में एक खासियत होती है कि वो कलर यूनिफॉर्मिटी होता है। मतलब कि अगर वो काला है तो वो पूरा ही काला रहेगा, वो रेड है तो वो पूरा रेड रहेगा। आप उसके अंदर कलर यूनिफॉर्मिटी को ढूंढ सकते हैं। वहीं पे इसकी एक गलत बात, या मैं बात करूँ एक कमी भी है, कि सामने से जब आप देखते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा दिखता है, बट जैसे ही आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे आपको कलर्स अच्छे नहीं दिखाई देंगे, या मैं बात करूं विजिबिलिटी आपको अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर हुआ। हो सकता है भाई साहब का भी डाउट क्लियर हुआ हो कि वो क्या कर रहे थे। अब अगर हम दूसरी बात करें तो उन्होंने दूसरा बात करी थी ईडीएलए। अगर ये पैनल, ये मदरबोर्ड ईडीएलए सर्टिफाइड है, सलाम है ऐसे नॉलेज वालों को जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि गूगल वाले वो डायरेक्ट फ्लाइट लेकर अब उनके पास आ रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास भी नहीं है जो उनके पास थी कि स्क्रीन आईपीएस है या वीए है ये मेजर करने की। और ईडीएलए का फंक्शन उन्होंने पूरा ही बदल दिया। सर ईडीएलए की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज डिवाइस लाइसेंस एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है, आपके पैनल में जितने भी टीचिंग, गूगल के टीचिंग एप्लीकेशंस लाइक गूगल स्प्रेडशीट, गूगल डॉक्स या गूगल की क्लासरूम, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि कोई इनको हैक ना करे। एजुकेशन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी इसकी कॉरपोरेट में। जब आप किसी कंपनी में इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को सेल करते हैं तो वो सिक्योरिटी पूछा करते थे, जहां पे ईडीएलए ना होने की वजह से आपके पैनल को वो बाहर कर देते थे। तो यहाँ पे ईडीएलए का एक ये फंक्शन है। अगर आप गूगल भी करेंगे ना तो उस गूगल में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। देखो व्हाट बेनिफिट ऑफ ईडीएलए, ये छोड़ दो। दिस फीचर्स अलाउ ईच टीचर टू लॉग इन टू द बोर्ड एंड कस्टमाइज देयर सेटिंग एप्लीकेशन प्रेफरेंस प्लस एक्सेस देयर फाइल इन द क्लाउड नेटिवली। और नॉर्मली भी आप गूगल से पूछेंगे तो या व्हाट इज ईडीएलए, तो लिखा हुआ है अ गूगल प्रोग्राम दैट ऑफर कटिंग एज सिक्योरिटी फीचर फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन एनी एनवायरमेंट।
बन्नों की सहेली, रेशम की डोरी। डांस अच्छा था, बस फर्क ये है कि अलका याग्निक को ये भी नहीं पता था कि 2001 के बाद 2024 में इस गाने का ऐसा बलात्कार हो रहा होगा। मैं आशा करता हूं टीचर्स को ये बातें समझ में आएंगी कि कैसे आप पैनल के फीचर्स को समझ सकते हैं। जो टीचर्स को ये कह के बेचा जा रहा है ये पैनल आईपीएस है, सर वो पैनल आईपीएस नहीं है, वो पैनल वीए है। ईडीएलए का फंक्शन कुछ और होता है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि पैनल में ईडीएलए है तो आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। कितना फास्ट प्रोसेस चल रहा है ये ईडीएलए की वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको ये बोलूं, मैंने क्लिक करा, ये ओपन हो गया, आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स, ये ईडीएलए सर्टिफाइड है इस वजह से। बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं चाहूंगा कि आप टीचर्स को ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। थर्ड डाउट जो सबसे ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है, जिसके बारे में ज्यादा हाइक बनाई जा रही है, वो है स्पीकर, कि इसके स्पीकर ऊपर है। अगर नाचने के साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान पढ़ लेते या उनसे रिसर्च करवा लेते तो आप वी और आईपीएस के बारे में गलत नहीं बताते, ईडीएलए के बारे में गलत नहीं बताते। या स्पीकर के बारे में अगर मैं बात करूं तो साउंड इंजीनियरिंग की अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे या साउंड इंजीनियरिंग के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बात बिल्कुल साफ कही जाती है कि स्पीकर की अलाइनमेंट वहां पर होनी चाहिए जब आप बैठ जाएं तो वो आपके कानों के बराबर आए। अगर वो कानों के बराबर नहीं आ रही तो थोड़ी सी डाउनवर्ड हो, ताकि वो डोल्बी एटमॉस साउंड को बना सके। अगर आप किसी भी थिएटर्स में, अगर मैं बात करूं किसी भी बार में जाएंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा स्पीकर की अलाइनमेंट डाउनवर्ड होती है। अपवर्ड होगी तो फायदा क्या, डाउनवर्ड होती है। और मैं फिर दोबारा एक दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने स्पीकर की वोल्टेज जो बता रहे हैं वो ना, ऐसे ना बताएं। कृपया ब्रोशर को पढ़ें कि उसमें कितने वोल्टेज के स्पीकर हैं और कितने वूफर है, ताकि आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाए। क्योंकि आपके हिसाब से तो उसमें 80 वोट का स्पीकर हो गया, क्योंकि क्लेम अगर मैक्सअप करने लग गया ना तो मैक्सअप भी पागल हो जाएगा कि हम बना के क्या भेजते हैं, लोग बता के क्या भेजते हैं। तो आशा करते हैं आपको छोटे छोटे ये 3 डाउट जो बहुत सारे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं कि हमारे पास इस पैनल में ये फीचर है बाकी नहीं दे रहे, तो सर हमने खुद मना करा था कि हम नहीं बेचेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी टीचर को अगर कोई भी डाउट है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है। उनको कोई भी डाउट होगा वो हम आपको टेक्निकली क्लियर करके देंगे कि जो चीज़ है वो वही है। थैंक यू।